पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आचार्य कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, उस दिन आप इंक्वायरी कर रहे थे, मैं रोज भूल जाता हूँ। भगवान जी की, हमारे इष्टदेव जी की 16 कलाएं अगर आप लिख लें, पहले छपा के भी दी हुई है। अब मैं ये तो लिख से ही आपको याद होगी, मैं बोल देता हूं। पहली कला है विष्णु कला। पहली कला का शुभ नाम विष्णु कला, दूसरी कला का नाम शिव कला, सारी शक्तियां जो भगवान ने बांटी। तीसरी महेश कला, चौथी जगत गुरु कला, पांचवी सूर्य कला, छठी लक्ष्मी कला। ये जो अपनी शक्तियां बिखेर डाली सृष्टि चलाने के लिए। सातवीं शक्ति कला, नाना प्रकार की शक्तियों में अपने आप को प्रकट किया। आठवीं है ज्योति कला। नामी है जी दधी कला, दधी। सुषमा कला, सा साधारण सा, छोटे की मात्रा, और चा पेट फटा, मूर्धन्य बोलते उसे। सुषमा कला। 11वां कांति कला, 12वां पद्मा कला, 13वां बृहस्पति कला, 14वां सुदर्शन कला, बहुत अच्छे। 15वां शंख कला, क्या कहने। और 16वीं है जी चक्र कला। अब मैं जरा जल्दी बोल देता हूं। विष्णु कला, शिव कला, महेश कला, जगत गुरु कला, सूर्य कला, लक्ष्मी कला, शक्ति कला, ज्योति कला, दधी कला, सुषमा कला, कांति कला, पद्मा कला, बृहस्पति कला, सुदर्शन कला, शंख कला और चक्र कला। 7 प्रकार के होते हैं, जानकारी कर लीजिए। महाराज जी शेख के रूप में तो ये पूर्ण अवतार बोलते हैं इसे, पूर्ण अवतार। बाकी जो पूर्ण अवतार नहीं होते, थोड़ी सी कलाएं लेके प्रकट होते हैं, किसी में 7 कला लेके, कहीं 8 कला लेके, कहीं 10 कला लेके। तो उसको हमारे व्यास जी ने यूं बात किया, पहले तो भगवान के रूप में पूर्ण अवतार, कृष्ण रूप में पूर्ण अवतार। दूसरा अंश अवतार, जैसे व्यास जी के रूप में अंश अवतार, कच्छप के रूप में अंश अवतार, वराह के रूप में अंश अवतार, कुछ अपनी शक्ति लेके। तीसरा होती है कला अवतार, थोड़ी सी कलाएं प्रकट करने के लिए। चौथी होती है युग अवतार, युग के अनुसार। पांचवा होता है अनुकंपा अवतार, किसी पर कृपा करके, जैसे ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, अनुकंपा। प्रहलाद के लिए थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए, पर वो तो बाद में प्रसिद्धि हो गए, नृसिंह अवतार। छठा होती है आवेश अवतार। सातवां होती है अर्चा अवतार। 7 प्रकार के अवतार माने जाते हैं। जो विशेष विषय मेरे सजनों, मेरे देवियों, भगवान जी की अपार कृपा से चल रहा था, वो संपूर्ण हो गया।
प्रभु प्रेरणा देंगे, आपको समझाने की चेष्टा करता चला जाऊंगा, आप एकाग्र हो जाइए। मैं पहले अध्याय के पास खड़ा हूं, इसी के विषय में सामान्य रूप से, विशेष रूप से नहीं, कुछ प्रकाश डाल रहा हूं, जिसे हम क्लेश कहती है, दुख कहती है, और बहुत ज्यादा दुख हो तो विषाद कहती है, जो बर्दाश्त ही न हो सके उसे विषाद। दुख, क्लेश, दुविधा, ये नाना प्रकार के हमने शब्द अपने मन के हलचल को प्रकट करने के लिए बता दिए। ये क्या है? बस आज मैंने इतना ही कहना, क्यों है ये नहीं, ये क्या है, क्यों के लिए भी कोशिश करता जाऊंगा। ये दुख क्या है, ज्यादा जोर में आज इसी पर देना चाहता हूं। एकाग्र हो जाइए। ये नाना प्रकार के दुख जो आपको घर घर में दिखाई देते हैं, आप बचते जा रहे हैं, ये मेरे प्रभु जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। मैं कहूंगा कल युग में इन नाना प्रकार के दुखों से, और दुख भी आप जानते हैं 3 प्रकार के हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक या सामाजिक। इनसे बचना हम अब समझेंगे। फिर मैं एकाग्रता के लिए कहूंगा, क्योंकि ये बातें हम सुनने के आदी नहीं, हमें किसी ने बताई नहीं, हमें किसी ने समझाई नहीं, इसलिए जरूरी जाता है हम बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सुने। दुख किसे कहती है? हमारा ही देश चोटी के ऋषियों का देश, जहां घोर तप हुए, इन्हीं बातों को समझने के लिए और आखिर में सृष्टि बनाने वाले की जात को पहचानने के लिए घोर तप। और किसी भी देश में, मैं सच्चाई से कह रहा हूं मेरे देवियों, इतने घोर तप इन अनमोल और छिपे हुए प्रश्नों को प्रकट करने के लिए नहीं हुए। दुनिया वालों को तप यानी पिनाक यानी रियाजत पता भी इस देश से लगा कि इससे जीव अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करता है, रस से भरी बातों को जान जाता है तप के द्वारा, क्योंकि मन सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म मन जो भी प्रश्न लेके तप करने लगा है, भगवान समाधि में प्रकट कर देते हैं, समाधि में बता देती है। इसलिए यहां जो हमारे महर्षियों ने घोर तप करके बताया, समझाया, वो हमारा काम है कि उसे अपनी जायदाद समझते हुए, ये जायदाद जो माँ बाप की है ये तो आपको मिल जाती है, हमारे गंदे भाग्य जो हमें ये नहीं पता लगा कि ऋषियों का तप के आधार पर जो ज्ञान मिला है वो भी हमारी जायदाद है, वो आपको मैं बताने आया हूं। जो ऋषियों ने, ये जो माँ बाप ने कमाई की, पिताजी ने कमाई की, हाँ घोर उन्होंने अपना टाइम लगाया, जोबन लगाया, दुख पाया, गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त की, किसी के कठोर शब्दों को भी सहन किया, वो कमाई करके बच्चों को दी। ये पिताजी की कमाई, मकान बनाए, जायदाद बनाई, तो ये आपको मिल गई। हमारी बेवकूफी थी, हमने ये भी पिताजी बताते, पुत्र ये तो मेरी कमाई तेरे बाहर के काम आएगी, इस स्थूल शरीर के, या चोटी के तपस्वी महर्षि भी हुए हैं, ऋषि ना कहना महर्षि, या चोटी के महर्षि भी हुए हैं, उन्होंने घोर तप करके हमें चोटी का ज्ञान दिया है, जो मन के काम आता है, वो अंदर की जागीर है, वो अंदर की संपत्ति है, जिसके बिना विपत्ति ही विपत्ति है। वो सुनो मेरी भोली भाली देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सजनों, ये पिताजी का फर्ज था जो आज मैं बता रहा हूं आपको, कि ऋषियों के घोर तप के आधार पर मिले हुए ज्ञान को मन में नहीं रखेंगे तो विपत्ति ही विपत्ति। विपत्ति कहती है कलेश, मुसीबत। अब मैं बता रहा हूं दुख क्या है, ऋषियों के घोर तप का लाभ ना उठाना, यही दुख है। मेरी एक एक बात सुन लो मेरे बच्चों, जब तक मेरे शरीर नजर आ रहा, मुझसे पकड़ लो, मुझसे ले लो, बाद में आपका पश्चाताप करना महामूर्खता होगी। जब मौसम बहार आती है, ये बसंत आती है, तो हमें अपने पौधे अच्छे से कर लेने चाहिए, नए नए पौधे लगा लेने चाहिए,
जब मेरे जैसे आए समझाने तो बड़ी एकाग्रता पूर्वक समझ लेना चाहिए, फिर अपनी बिगड़ी बनाने के लिए जुट जाए, हम लग जाए। हमारी दो प्रकार की संपत्तियां हैं, संपत्ति मेरी जागीर, संपत्ति मैंने प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझो समझो, मेरे जितने युवक बैठे हैं, जितनी मेरी जवान बेटियां बैठी हैं, इस बात को समझिएगा, हमारी दो जायदादें हैं, दो हमारी संपत्ति है, दो हमारी प्रॉपर्टी है। एक माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया और एक भारतीय महर्षियों ने जिन्हें हमें ज्ञान दिया। हम केवल ये संपत्ति संभाल लेती हैं, इससे शरीर अच्छा रहता है बाहर वाला, इससे अच्छा रहने मतलब रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारी डायर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, हमारी परम आवश्यक आवश्यकताएं, परम आवश्यक आवश्यकताएं, या मैं उर्दू में कहूं तो जरूरियात अजबर, जरूरियात जिंदगी, अजबर जरूरियात जिंदगी, ये पूरी हो जाती है। बस इतनी शांति नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, करार नहीं मिलता है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान खुद ही मिल जाती है जो हमारे माँ बाप ने कमाई की है। इससे बाहर कपड़े अच्छे मिल गए, मकान अच्छा मिल गया, भोजन अच्छा मिल गया, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम तो अंदर सूक्ष्म शरीर भी रखते हैं, जिसको हम कहेंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार। सूक्ष्म शरीर की 4 अंग हैं, स्थूल शरीर के 10 अंग हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये 10 अंगों वाला ये सुख पा लेता है माँ बाप की कमाई से। लेकिन जो महर्षियों ने घोर पाप किया, उनके आधार पर उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। घोर तब हमारे माँ बाप दिन रात लगे तो क्या मकान बना दिया, अच्छा जमीन ले ली, अच्छा दुकान बना ली, अच्छा और कई चीजें और बना ली, अच्छा और बैंक बैलेंस बना लिया 10,000 20,000 50,000 2 लाख 4 लाख, अच्छा ये हो गया बाहर की प्रॉपर्टी। हाँ, इसी के साथ ही साथ हम भारतवासी हैं, यहां के महर्षियों के घोर तप की प्रॉपर्टी लेनी थी, ज्ञान, वो हमें मन को दे देनी थी। इससे मन शांत रहता, इससे मन आनंदित रहता, इससे मन प्रसन्न रहता, या हर्षो उल्लास से भरा रहता। ये भगवत गीता जी का शब्द है, हर्षो उल्लास। जरा बोली मेरी बेटी है, हर्षो उल्लास, हर्ष ओ उल्लास। हर्ष होता खुशी, उल्लास इतनी खुशी आई कि हमारे से सहन ही न हुई, उसे उल्लास कहते हैं। डबल लाभ, आधा लाभ, पूरा लाभ। हर्ष तो आप जानती है, उल्लास। अच्छा, अगर आप भगवान के ज्ञान को नहीं लेते तो 12वें अध्याय में क्या कहा? हर्ष के बाद शब्द क्या लगाया? अमर्ष। हर्ष का विपरीत अर्थ अमर्ष, वह फिर अमर्ष ही अमर्ष है। बड़ा अजीब और विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक शब्द देखिए, अमर्ष जो आजकल हो रहा है, चारों ओर हो रहा है। एक ही जवाब, हमने दूसरी जायदाद नहीं संभाली जिससे मन चैन पाता। 4 कान ले लो, इसमें मुझे कान नहीं चाहिए, मुझे तो जबान चाहिए। मेरे 2 कान पकड़ लो, 4 कानों से सुन लो। हम क्यों दुखी हैं? घर घर क्यों आग लगी? घर घर बेचैनी है, बेकरारी है, चाची हमारी गर्म रहती है। बाप का क्या हो गया, क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या बात? हम दुविधा में रहती हैं। और हमारे देश के चोटी के ऋषि बता गए, दुविधा में दोनों गए। दुविधा में दोनों क्या? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया कत लगाना लोक और मिली न राम परलोक, दोनों मारे गए हम। दोनों से मुझे लोक से भी और परलोक से भी। माया का धन न कहना मेरी बेटी, माया को तो संसार का लोक, माया में सबको देगा, माँ बाप बहन भाई पति पति सारा कुछ आ गया। अच्छा, माया मिली न राम, राम का मतलब परलोक। दुविधा में, दुविधा क्या करूं क्या न करूं, ये बीमारी आजकल आम चल पड़ी है। आप आजकल ये अंदाजा लगा गया कि 10 साल बच्चे से लेकर के एक मरने वाले मृत्यु उन्मुख 100 साल जो है उस तक ये बीमारी फैल चुकी है। मरने के दिन रह गए, कोई 18 घंटे बाद बुढ़े ने मार जाना, बुढ़ा का सुद्धा, फिर भी दुविधा में है।
पुत्र पूछता है बाबा अब तेरी जिंदगी थोड़ी नजर आती पई है, हूं मैं जानता पिया, तो कोई तेरी उमंग है तो बता दे, इक्का उमंग है, संतरा निचोड़ के मेरी जबान पे रख। सच्चाई से काम दे रहा हूं। ये बेटा कह रहा था कि मेरे पिता ने आखिर में ये मांग की है, निचोड़ संतरा तो मेरी जबान पे रख तो मैं घोट भरा। उधर काल घोट भरने वाला है, ये संत मेरे का ब्याह हो, मेरे का ये हिंदुस्तान। बेटा बैठा होगा सुन रहा होगा, जो अभी थोड़ी देर के बाद मरने वाला शरीर छोड़ने वाला है, उसकी ये फरमाइश है। तो सारी दुविधा में है। मैं फिर कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के धार्मिक सज्जनों, धार्मिक देवियों, हमारी दो जायदाद है, हमारी दो प्रॉपर्टी है। बाबा दो प्रॉपर्टी, हाँ, एक तो इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप की प्रॉपर्टी, चाहे वो जड़ है या चेतन, स्थावर है या जंगम, मूवेबल है या इमूवेबल, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल। एक तो चलने पाने वाली चीजें माँ बाप ने बनाई है, वो भी आपकी है, और एक इमूवेबल मकान, जमीन और चीजें जो जिनमें हरकत नहीं होती, जो जड़ है, हाँ, स्थावर कहिए, जंगम कहिए, ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी आपकी है और आपको मिल जाती है। बड़े अफसोस की बात, बड़े मंद भाग्य, क्या हमने दूसरी प्रॉपर्टी को ध्यान नहीं दिया। जबकि भगवान ने कहा है, सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदा, तबाही ही तबाही है। क्या उस वक्त रोटी करेगी, मकान करेगा, कपड़ा करेगा, बैंक बैलेंस करेगा, जब मेरा मन दुखी हो रहा होगा, फिर जब मैं छमछम रो रही होंगी, उस वक्त बैंक बैलेंस तेरे काम आएगा, पति का प्यार तेरे काम आएगा, मकान तेरे काम आएगा, 2 मंजिला मकान, ऊपर किराएदार बैठा हुआ 3000 वाला, वो तेरे काम आएगा, तेरी साड़ियां काम आएंगी, या बड़ी चीजें खाने की पड़ी है, तूने कई प्रकार के मुरब्बे बना रखे हैं, कई प्रकार के अचार माँ दी धी ने। अगर मैं आंखें बंद करके देखूं तो 1 2 3 4 5 डब्बा आधा हो गई, 5.5 इस प्रकार के अचार बना रखे, 5.5 प्रकार के खट्टे मीठी चटनी बना रखी है। बाबा सारी रात की गला दस्ती है ना, हमने अंगीठी पे रखी है, देख रहा हूं। अब ये हमारे काम आएंगे, ये अचार चूर और ये वो कुछ नहीं काम आते ये चीजें, रोटी कपड़ा मकान। कब? जब बेचैनी हो, जब अंदर विवरिंग हो, जब अंदर हलचल मची हो, फिर क्या काम आएगा जो जिसकी हमने कदर नहीं की। और एक एक बात सुनो, हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, एक एक बात सुन ले, जब मन बेचैन हो, बेकरार हो, हाँ, छम रो रहा हो, छाती कुट रहा हो, वाल अपने तोड़ रहे, मैंने ऐसे देखे समाज में, वाल तोड़ते हुए, छाती पर जोर जोर के मुक्के मारते हुए, अपने मुंह पर लानते मारते हुए, और बड़ी जरा अपनी 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 ये मस्तक जोर का मारा, दीवार के साथ फाड़ दिया अपना मस्तक, क्योंकि तार आई, लड़के की डेथ हो गई, जोर के बाप ने मारी दीवार के साथ, और इतना खून और सारा खुल गया, कितने टांके लगे होंगे। मैं आपके समाज में रहा थोड़ी देर हूं, फिर मैंने बड़ी अजीब बातें देखी है। राख डालते हुए अचानक पति की डेथ हो गई, राख सिर में, गरम गरम राख, हाय हाय, उसको गली वाली पकड़ने वाली राख डाली जा रही, नहीं मैं इससे योग हूं, मैंने मरना इससे तो रहेगा। कितने दुख आते हैं, उस वक्त क्या कुछ काम आया। आओ अब हम तरीके से विचार करें। मैं 2 प्रकार की जायदाद कैसा हुआ, जरा आगे बढ़ूंगा। दुख क्या है? मैं और आप बड़े कृतज्ञ हैं महर्षि वेद व्यास जी के, जरा प्रणाम तो करो, मेरे साथ जरा बोलिए। सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम। आए हाय, इन्होंने अगर गीता का विस्तार न किया होता तो भगवान ने तो केवल 7 श्लोक कहे थे, एक कमली रमली डबल रोटी, भगवान ने सिर्फ 7 श्लोक, सारा इन्होंने विस्तार करके हमें समझा दिया, बड़ी भारी कृपा। सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये योगेश्वर, ये
ये योग ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, ये श्री कोई शक नहीं उसे याद करता हूँ मैं बार बार। बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा। ओ देवियों सजनों हम सारे उसे याद करता हूँ मैं बार बार। जाओ तो दिल याद करता हूँ मैं बार बार। समय गुजर जाएगा लेकिन व्यास जी का ये उपकार हमारा बड़ा कल्याण करेगा। तो ये फरमाती हैं सुख दुख की परिभाषा। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी देवियों, सारा दिन धंधों में रह जाती हो, एक नया धंधा आपने जान बुझ मूर्खता से ले लिया, कमाने का धंधा भी ले लिया। ए घुग्गी मुग्गी, ए क्या कहूं, ए नाखिन्नी, आपने ये भी एक धंधा ले लिया। घर के 3600 टंटे थे। ओ मुझे बड़ी दया आती है, ओ मेरी देवियों आपको नहीं, जो कमाने में लग गई हो। मेरी प्रभु की इच्छा उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। ऐसे ही चाहते होंगे फॉरेन कंट्री की तरह कि आप भी कमाने में अपनी शक्ति लगाओ, जो उनकी इच्छा। व्यास जी ने क्या कहा, परिभाषा दी। परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन, तारीफ। जैसे हम कहते हैं आदमी किसे कहते हैं? जिसमें पौरुषता हो वो आदमी। और उससे मैंने पावर। देखो हमारा भारत पुरुष की तारीफ क्या करता है? हु इज मैन विद करेज, विद पावर, विद करेज इज इक्वल टू मैन। सुनो मेरी बेटी, हमारे हिंदुस्तान कहते हैं पुरुष की परिभाषा और नारी की परिभाषा। बाबा बोल दे आपकी परिभाषा क्या है? दया का साकार रूप है। दया का साकार रूप। मैं मोह नहीं कह रहा, जैसे उन्होंने कहा आपको बता रहा हूं। नारी दया का साकार रूप, मोह का साकार रूप। ये मानो मोह ने आपके रूप में शक्ल ले ली है। जैसे राधा क्या है? भक्ति का साकार स्वरूपा राधा। मानो भक्ति ने राधा के रूप में जन्म ले, अवतार ले लिया। तो आप में दया के गुण ने मानो नारी के रूप में अवतार ले लिया, और आप में शक्ति के रूप में पुरुष ने अवतार ले लिया। शक्ति ने पुरुष के रूप में अवतार ले लिया। अब आप समझाइए, इसी तरह ये परिभाषा है जिससे हम उस चीज को समझ जाते हैं। परिभाषा कह लो बच्चे, उर्दू में तारीफ बोलते हैं, अंग्रेजी में आप डिफाइन कहते हैं। डिफाइन इट, अच्छा डेफिनेशन नाउन बन गया। एक एक बात मेरे से समझो, जैसे मैंने खड़का से अपने गुरुदेव महाराज और आचार्यों से समझी है। मैं एक एक बात को बड़ी खड़का के समझाऊं कि कैसे हुआ। इसलिए ये परिभाषा होती है। परिभाषा आप देखिए, सुख दुख की परिभाषा, ये बात जाननी चाहिए थी शुरू से। सुख किसे कहती है? परिभाषा बताता हूं। दुख किसे कहती है? भाई कितना थोड़े शब्दों में व्यास जी ने हमारे पर एहसान किया। और नेक जीवो, ओ नेक। और अपनी घर में जाके अपनी श्रीमान को बता देना, बेटी को बता देना, बेटी को बता देना। क्या तू अपना ना अपना, एक बात तो सुन ले, जो भी आपके घर के किसी अड़ोस पड़ोस को नहीं बताना। जब सुख देखी परिभाषा देखो क्या कमाल की है। यहीं से इंसान धार्मिकता की वो कुछ चलता कुछ। सुनिए तो, सुख देख किसी कहती है? जैसे हम कहते दादी अम्मा किसी कहती है? दादी अम्मा तो कुछ हम बोलेंगे, दादी अम्मा इसको कहती है। दादी अम्मा मोटे तौर पर दादी अम्मा किसे कहती है? मोटे तौर पर दादी अम्मा की परिभाषा क्या है? जो मेरे बाप की माँ हो वो दादी अम्मा। चल नानी कैसे? जो माँ भी लगे माँ और नानी होगी। सीधी बात, साधारण शब्दों में। इस तरह सुख किसे कहती है और दुख किसे कहती है? एकाग्र, सारे के सारे एकाग्र, ताकि ये बात आप में बैठ जाए। बता चुका हूं, आप प्रसंग भगवान जी फिर चलाना चाहती है। सुख किसे के ध्यान से, सुख किसे कहती है? मन के टिकाव का नाम सुख। आहा, उनके घोर तप का लाभ। यही मैं कह रहा था, एक जदाद आपकी ये भी है जिससे आप अपनी मूर्खता से वंचित रह रहे हैं या आप उससे हटे हुए हैं। नलायक किसे कहूंगा, बेसमझी कह दूं।
वे समझे से आप इस जायदाद को नहीं संभाल रहे। इसके बिना हमारी मिट्टी पलीत है, इसके बिना खुद रब ने कहा है हयात उसकी दुनिया में बेकार, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। नजर आ रहा? और गौर से सुन लो, ये जायदाद में ये आपकी अपनी चीज है। हाँ, मानो आपकी धरोहर है, मैं आपको दे रहा हूं, आप ही की चीज आपको दे रहा हूं। मैं तो आप पे एहसान नहीं कर रहा, आपके फर्ज की पहचान करवा रहा हूं। ये भी आपकी ले लो। चाहे छोटे से बच्चा होता है तो वो कोई दे जाता चाचे को, बाप मैं तो मर रहा हूं, मैं क्या बड़ा हो जाता ये दे देना, तो धरोहर पाती हिंदी में, धरोहर या अमानत, ये भी आप ही की अमानत आपको दे रहा हूं। तो किसे मन व्यास जी फरमाती हैं, हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कौन है? हमारे व्यास जी, जिन्होंने हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति बनाई। द ग्रेट इंडियन, द ग्रेट डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर के डिवाइन फादर कहला रहे गए, कहलाते रहेंगे युगों तक। तो इन्होंने हमें बताया, हमें सब समझाई संस्कृति और सभ्यता। खैर, तो आइए कि आप ले कितनी इन घोर तप से हमें ये जायदाद दी, मन के टिकाव का नाम सुख। आप इनकार नहीं कर सकते। मेरी बेटी, मेरी देवियों, मन टिका हुआ हो, मन ठहरा हुआ हो। ये मन नाभि से 10 अंगुल ऊपर, ये पूरे 10 मन ठहरा हुआ हो, बैलेंस्ड माइंड। समझिए बेटी, मन का तवाज़ुन बना हुआ हो। मुझे कई शब्द सुन लो, मन का बैलेंस हो, इसको साइंस वाले बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मन का इक्विलिब्रियम बना हुआ हो। हाय बड़ा प्यारा शब्द है इक्विलिब्रियम साइंस में। बेटे, मन का इक्विलिब्रियम जब बैलेंस बना हुआ हो, अपनी भाषा बोलो संतुलन, मन का संतुलन बना हुआ हो। संतुलन बड़ा प्यारा शब्द अपनी राष्ट्रीय भाषा का। मन असंतुलित ना हो, आ लगा दो पहले, मन संतुलित हो, असंतुलित ना हो। हाँ, दिल की तवाज़ुन का भगवान ने योग भी यही बताया कि जो मैं योग बताने जा रहा हूं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये आपके दिल के तवाज़ुन को बनाए रखेगा। ओए होए ओए होए ओए होए, बड़ी कृपा प्राणनाथ, इससे बड़ी कृपा। ये योग क्यों बताए गए? आपके संतुलन को बनाए रखने के लिए। क्योंकि संसार तो भगवान ने बड़ा विचित्र बनाया। संसार क्या है? अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। और रब्बा तुझे कौन आखे? देखो अजीब दुनिया। अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। हर बार सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम। अभी क्या था, अभी क्या है, क्या क्या दुर्घटना हो जाती है। छाती कुटती हुई मैंने देखा, हाई कीते हो की गया, हाई कीते हो की गया, अगले हाथ में भी हट जाओ, हाई कीते हो की गया, हाई की। ये संसार है। हाई कीते हो की गया इजिकल टू संसार। बाबा है बाबा, समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, मेरी मेहनत सफल हो। इसी को संसार कहती है। हाई कीते हो की गया। अभी क्या था, अभी इस तार ने क्या कर दिया, अभी इस टेलीफोन ने क्या कर दिया, अभी बाहर से क्या खबर आ गई। हाई कीती हो की गया, इसको संसार कहती है। ये जो रब ने सृष्टि बनाई है इतनी चंचल है और हमारे पास कोई शब्द नहीं है। चंचल का अर्थ क्या होता है बेटी? चल सो चल, वो शाबाश, वो शाबाश, वो शाबाश, वो ज्ञान की पली हुई धियो। पहले हम चाह के पले हुए थे, अब हम ज्ञान के पले हुए बनते जा रहे हैं। संसार क्या है? चंचल। चंचल का अर्थ लगाना, चल सो, टिकना ही नहीं इसमें। चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल, और आगे स्टिल मोर, स्टिल फर्दर, स्टिल फर्दर। ये संसार है। मैं वही खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं गया मेरी देवी, मेरे सजनों। सुख किसे कहती है? महर्षि वेद व्यास जी का घोर तप और उसके आधार पर मिला हुआ ज्ञान। हमें तो सब रेडीमेड मिला हुआ है। घर में माँ बाप ने रेडीमेड सब कुछ दे दिया।
इधर ऋषियों ने घोर तप करके रेडीमेड दे दिए, सब कुछ सिर्फ अपनाना। जैसे पिताजी आपको जदाद देंगे, सिर्फ आपने मेंटेन करना है, सिंपली मेंटेनेंस। अरे बच्चे देखभाल करनी है आपने, सब कुछ आपको देंगे, सब कुछ। हाँ, इधर ऋषि भी घोर तप के आधार पर ज्ञान दे देगी, सिर्फ मेंटेन करना। जैसे मेंटेन होता है, और अपनी भाषा में कह लो देख रेख, केवल हमने देख रेख करनी है। हाय में कुर्बान है, कुर्बान, सिर्फ देख रेख। अब खुद घोर तप नहीं करना, देख रेख करनी है, उसको मेंटेन करना है। जैसे कार आपको पिताजी दे गया, नई कार है, अभी 2 महीने चली, पिताजी छोड़ गए, नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर उसके, जिसको लुक आफ्टर कहते हैं मेंटेन करना। मेंटेन करना, जो खराब ना हो, पेट्रोल ठीक डलता रहे, इसके मोबाइल बदलते रहे इत्यादि, सफा गंदी न रहे, धुलाई करते रहिए, मेंटेन करना। इसी तरह हमें घोर तप नहीं करना। अब वो जो उन्होंने तप करके दिया उसे मेंटेन का अपना बना लेना, उसे अपना रख लेना। शाबाश, ये बैठी होंगी एक दरानी जेठानी है, हाँ दरानी के बच्चे होते, जेठानी कोई नहीं होता। रोज बड़ी जोर की रोज, बड़ी जोर की देते, पहले भी 3 काके, फिर 1 मुन्नी है, 2 काके, फिर तो रोती क्यों है, देख ले मेरा 1 भी नहीं होता, मैं पिट के मर गई हूं, मेरा नहीं होता। तो कोई बात नहीं, श्रीमान को बुलाया, अभी मैं 2-3 दिन हुए बच्चा हुआ, तो बुलाया, देखिए अगर आप आज्ञा दे, बोल ये बच्चा मैं इनको दे देती, देखिए तेरे नहीं होते मुझे दे दे, ले लो, चलो आप पाल रही हो, बच्चा उनका हो गया, ध्यान देना। अब उसने क्या करना है, बच्ची को पेट में 9 महीने रखने का कोई दुख सहा, और जब डिलीवरी होती है तब भी जिंदगी और मौत से गुजरना पड़ता है, वो भी कोई दुख था। सिर्फ बच्चे को मेंटेन करना, इसे बोलते हैं मेंटेन करना। कोई उसमें दुख नहीं था, ये तो जन्म देने वाली होती है कि प्रसव पीड़ा कितनी दुखदायी होती है, तो वो जानती है, वो बाल को क्या पता कि दर्द क्या होती है। इसी तरह गौर तपस्वियों को पता है कि तप की क्या कीमत होती है, हम गुगनुओं क्या पता तप की क्या कीमत होती है। ये तो जिसके पैर न फटे बुआई, ए मेरी बोली बाली, ए मेरे सजनों, जिसकी पैर न फटे बुआई क्या जाने वो। पीर पढ़ाई कहावत हमारे देश में प्रसिद्ध है। हाँ, अब उसने क्या करना, मेंटेन करना है जेठानी ने, ए जेठानी मेंटेन करना है, कर लूंगी बड़े प्रेम से, दोनों तो एक ही घर में रहती है। इसी तरह जो मैं आपको दे रहा हूं, ये ऋषियों का घोर तप के आधार पर अनुभव किया, प्राप्त किया वो नहीं, तो प्राप्त होती वो चीज जो पहले ना हो और नई बनाई जाए। सुनो नेक जीवो, भोली भाली डबल रोटी हो, सुन लो, प्राप्त होती जो चीज पहले नहीं, तो उसे प्राप्त किया, तो जो पहले हो उसे लेना, अनुभव करना, टू रियलाइज, नॉट टू अटेन, नॉट टू गेट है रपर। जो चीज पहले हो, हाँ उसे रियलाइज किया जाता है। अच्छा, तो फील किया जाता है। प्राप्त होता है जो चीज पहले नहीं है। जैसे आपने बेटा प्राप्त किया, इतनी कुर्बानी करके 9 महीने पेट में रख के, दर्द से सह के, अब मेरे भगवान ने आपको दिया, ये आप इसने प्राप्त किया, ये आपका बच्चा पैदा हुआ। लेकिन जो चीज हो दिए गई है, हम तो इसे क्या रियलाइज कर रहे हैं, अब उसे मेंटेन कर रहे हैं। फर्स्ट टू रियलाइज, फर्स्ट टू फील, देन टू रियलाइज, देन टू मेंटेन। अब हम मेंटेन करने जा रहे हैं। तो सुख क्या है, सुख किसे कहती है, क्या देना, मन की टिकाव का नाम सुख। अभी आप शांत है, मन टिका हुआ, अभी आप बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत। कभी कभी किसी मेरी मैया को, मेरे भाई को कुछ हो जाता है, बाहर चल जाता है, क्या हुआ, कुछ मैं अब नॉर्मल हो रहा हूं, कुछ मुझे बेचैनी होती जा रही है, सिर दर्द भी जोर की हो रही है। एक भाई पकड़ते हैं कि सारे डिस्टर्ब ना हो, बाहर ले जाते, कुछ पानी पिला, कुछ पैर रगड़, तो क्या हो गया, मन भी चैन हो गया। इस तरह सारी चैन में है, ये सुख है, टिका हुआ मन। भगवान न करे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी ऑब्नॉर्मलिटी आपको कोई हो जाए, या असामान्य घटना आपके साथ घट जाए, तो मन के टिकाव का नाम सुख। सारे वर्ल्ड ने इस बात को माना, बच्चे इनके घोर तप, इस पर कोई कटाक्ष नहीं हो सकता इस पर कोई जरा नहीं हो सकती। जैसे 2 वकील आपस में क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं,
एक दूसरे पर कटाक्ष करना, जरा करना, उर्दू बोलते जरा करना। जाकू जी ने ठीक है, मन टिका हुआ हो, इसी को सुख कहती है। समझ गए? मुझे पूरी उम्मीद है सारे मेरी मेहनत का लाभ उठा रहे होंगे। मन के टिकाव का नाम सुख। वेरी वेरी गुड। बहुत बड़ा उपकार व्यास जी, बहुत बड़ा उपकार दादा ऋषि व्यास, बहुत बड़ा उपकार। मन के टिकाव का नाम है। थोड़े शब्दों में कितने दुनिया वालों पर बड़ा भारी उपकार किया व्यास जी ने। इनको अंश अवतार कहते हैं, ये भगवान के अवतार। सिर्फ यही ऋषि है जिनके साथ हम लगाते हैं भगवान महर्षि वेद व्यास। पहले हम एडजेक्टिव भगवान लगाएंगे, क्योंकि अंश अवतार है भगवान का, पार्टली इनकारनेशन। पार्ट से बनता है अंग्रेजी में पार्टली, जो थोड़ी सी शक्ति लेकर प्रकट हुए इनके रूप में। अच्छा, अंश अवतार बेटे, अंश में टुकड़ा, थोड़ी सी शक्ति लेकर के प्रकट हुए। क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को प्रकट करना था, शास्त्रों को बताना था, ज्ञान देना था हमें। शाबाश। तो अंश अवतार है भगवान के जी। तो फिर मैं टिकाऊ में आगे जा रहा हूं। अब मन के टिकाव का नाम सुख। चलो आगे, अब फौरन समझ आ जाएगी दुख किसे कहती है। मन की भटकन का नाम दुख। टिकाव का जो विपरीत अर्थ है भटकन। मन की भटकन का नाम दुख। जब भी हम मैं बहुत दुखी हूं, इसी कारण से आपका मन भटक गया और आप नहीं कुछ कर सकते। दुख किसी की, दुख की परिभाषा क्या है? What is the true definition of affliction, sorrow, miseries? अगर हम सही रूप में जीनियन डेफिनेशन ढूंढे, इससे बढ़ के कौन देगा? आप सारे एग्री कर जाएंगे। सारी मेरी दीदियां सब पढ़ी लिखी जनता या सारी जनत्री पढ़ी लिखी है। तो मन की भटकन का नाम, क्या कारण कोई भी हो, चाहे बुखार हो गया तो भटक गया मन, चाहे नौकरी पर कोई सवाल उठ रहा है तो भटक गया मन, काका बीमार है उसका बुखार नहीं उतर रहा, 4 दिन हो गए 104 पर बुखार खड़ा, भटक गया मन, खर्च बहुत बढ़ चुका है और दिया नहीं जा रहा, भटक गया मन। कारण कोई भी हो जाए मेरी देवी, जिससे मन भटक जाए, हाँ उसको दुख कहती है। मान जाओ, नहीं मानते तो खड़े हो जाओ। इससे खड़े होने वाली बात कोई नहीं, इतराज वाली बात ही कोई नहीं। कैसी बात? क्योंकि ये घोर तप के आधार पर बातें हैं, कल्पना नहीं, फर्जी बातें नहीं है, किसी कल्पना के आधार पर नहीं। इट इज नॉट सपोजिशन, इट इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज फैक्ट। और मैंने कई बार कहा, फैक्ट कौन होता है? कौन सा फैक्ट होता है? जिसमें डिफेक्ट ना आए, जिसमें कोई डिफेक्ट ना आए वो फैक्ट कहलाए। हाय भाई, हाय भाई, हाय। जिसमें कोई डिफेक्ट ना आए वो वही फैक्ट कहलाए, और जिसमें डिफेक्ट है उसकी तो फैक्ट ही नहीं कह सकते। किंतु इस डेफिनेशन में मेरे सजनों में देवियों, इस परिभाषा में कोई नहीं आता, आपत्ति नहीं आती, डिफेक्ट नहीं आ सकता। फिर मैं दोहराई करा रहा हूं आप में मन में बिठाने के लिए, धार्मिक बातों को दोहराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम आदि नहीं है सुनने की। इस तरह मैं तो इस तरह करता हूं जैसे मास्टर जी ने हमें प्रवर्ब रटाए थे। हाँ, प्रवर्ब, मतलब एक एक प्रवर्ब हमारे से 25-25 बार बुलवाया। फिर हमने बाहर निकल जाना ग्राउंड में, 25-25 बार प्रवर्ब बोलकर हम याद किए, और 25 बार तो प्यो की कसम है और मां की कसम 25 बार बोल के आ। फिर मैं पूछा तो याद हो गया। हाँ, इत्फाक में बरकत है। जा बार 25 बार बोल, यूनियन सेकंड, यूनियन सेकंड, यूनियन सेकंड, यूनियन सेकंड, तो क्यों ना याद हो? इस तरह रटाती थी, तो मैं भी इसी तरह बार बार आपको सुना रहा हूं ताकि ये बात गहरी उतर जाए। क्या? मन की टिकाव का नाम सुख। बिल्कुल ठीक। आगे चलिए, दुख, मन की भटकन का नाम दुख। बिल्कुल ठीक। क्या वो भटकन किसी भी कारण से हो, ठीक। इतनी बात सुन लेने के बाद क्या हमें समझ आ जाएगा? नहीं, बल्कि एक जिज्ञासा, एक शब्द है जिज्ञासा, एक तीव्र इच्छा। जिज्ञासा इज इक्वल टू तीव्र इच्छा। जिज्ञासा, तीव्र इच्छा का एक शब्द क्या है? बोलो ना। तीव्र इच्छा का अपनी राष्ट्रीय भाषा में एक शब्द क्या है? उत्कंठा। बेटी उत्कंठा। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, फौरन मान जाओ। मन में एक जिज्ञासा खड़ी होती है, साथ एक उत्कंठा खड़ी जाती है। क्या? क्योंकि ये सुनने के बाद उत्कंठा आई
ये जिज्ञासा आई, जब जिज्ञासा, एक जिज्ञासा खड़ी हो गई, क्या ये तो हम मान गए, वो मेरे साथ सहमत रहे ना सारे, ये हम मान गए कि मन के टिकाव का नाम सुख, ये भी हम मान गए मन के भटकने का नाम दुख, लेकिन एक सवाल और टेढ़ा खड़ा हो गया, हाँ मन सदा कैसे टिका रहे। बस इसके बाद उपदेश शुरू हो गया। जब ये सवाल टेढ़ा होया बड़ा, मन सदा के, जब सदा टिका रहेगा तो सुख पाएंगे। इस प्रश्न ने क्या आपके हिंदू धर्म को बड़ा विस्तृत कर दिया। इसी धर्म ने 4 वेदों को प्रकट कर दिया। हरि बाबा, इसी के आधार पर 4 वेद प्रकट हुए थे। 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद, सामवेद, ये चारों वेद इसी के आधार पर इसी का विस्तारपूर्ण जवाब दे रहे हैं। हम जब ये बात सत्य है कि सुख कहती है मन के टिकाव का, तो मन हमेशा टिका रहे, ये नहीं 2 दिन के लिए, ना 2 महीने के लिए, ना 6 महीने के लिए, ना साल के लिए, ना जब तक मेरा शरीर है मेरा मन टिका रहे। ये कैसे संभव होगा? तभी तो हम शांत रहेंगे ना। हम टेम्परी टिकाव नहीं चाहते, हम क्या चाहते? स्थायी टिकाव। वाह वाह वाह, तब महाराज जी की ये परिभाषा हमारे बड़े काम आएगी। तरी साहब बताए ना, ये तो उस तरह हो गया, क्या 4 फुलके सब्जी और साथ नमकीन कोई चीज खाई जाए तो भूख नहीं रहती, पर 4 फुलके और सब्जी ये ली कहां से जाए? ये तो पता लगे कि 4 फुलके और सब्जी के साथ अगर रोटी खाई जाए तो भूख दूर हो जाती है, पर हाउ टू अटेन, हाउ टू ऑप्टेन? व्यास जी ने बड़ा विस्तार किया, और मैं जरा थोड़ा सा करूंगा। समय इतना होता है, मन टिके कैसी सफाई के लिए मैं कह रहा हूं, परमानेंटली हमारा मन स्थिर रहे, परमानेंटली स्थायी रूप में स्थिर रहे। कैसी स्थायी रूप में स्थिर रहे? कैसे मुस्तकिल तौर पर हमारा मन टिका रहे? ये मुमकिन कैसे हो? वाह! इसके बाद क्या शुरुआत हो गई? धर्म की शुरुआत। इसी प्रश्न ने धर्म का बीज डाल दिया। सुनो नेक जीवो, धर्म यहीं से शुरू होता है। देश न पता हो तो मेरे से जानकारी को, धर्म की शुरुआत कहां से गए? मन सदा के लिए शांत कैसे रहे, या शांत न कहो, मन सदा के लिए टिका कैसे रहे? उन्हीं की शब्द लो, मन सदा के लिए स्थिर कैसे रहे। सदा शब्द लगाना, ये नहीं कहना मन स्थिर कैसे रहे, गलत हो गया। सदा के लिए स्थिर कैसे रहे, तब धर्म की शुरुआत है। जब आप सदा लगाएंगे, अगर एक ही शब्द बीच में तोड़ देंगे तो धर्म वहां से भाग जाएगा। स्थिर तो रहता है, तो सदा के लिए नहीं रहता ना। माइंड जो है परमानेंटली टिका रहे, स्टेबलाइज रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? लो, धर्म की शुरुआत, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म की शुरुआत। अच्छा बाबा, यही से शुरुआत हो गई। धर्म की शुरुआत हुई तो पहला मंत्र धर्म का क्या बना? यही बनना चाहिए था। क्या? सुखम भूयात् दुखम भूयात्। प्रभु में ऐसा धर्म दो, ऐसा तरीका बताओ, सुख की सुख बढ़े, दुख ना बढ़े। ये वेदों के शब्द है। सुखम भूयात् दुखम मां भूयात्। ऐसी 2 लाइन की याद रखनी चाहिए। जहां से हमारे धर्म की शुरुआत होती है, जैसे हमारे हरियाणा की शुरुआत घग्गर दरिया से, बड़ा साइड बोर्ड लगा हुआ है, हरियाणा आपको स्वागत करता है। तो हमारी शुरुआत होगी, हरियाणा की शुरुआत भी यहीं से, यानी अम्बाला शुरुआत, हरियाणा की, हरियाणा स्टेट की शुरुआत घग्गर दरिया के पास, पर पंजाब है उरे हमारे हरियाणा। तो हमारे हिंदू धर्म की शुरुआत क्या? स्थायी रूप में सुख कैसे बना रहे, ऐसे साधन बताए जाए। ध्यान देना, ऐसे कोई साधन बताया जाए कि मन हमारा सदा के लिए टिका रहे। सुनिए, इन्होंने बड़ी मदद की, हमारी घोर तप करके बड़ी मदद की, बड़ी बुद्धि हमारी खोल डाली। कहा जब कोई भी विचारवान, इसे शब्द लगाया विचारवान, और देवी को कहा विदुषी,
विद्वान का स्त्रीलिंग क्या बेटे? विदुषी। जब कोई भी विद्वान, कोई भी विदुषी ये प्रश्न लेके अपने में एक हलचल मचा लेगी, उल्टा बेचैनी को दूर करने जा रहे, बेचैनी बढ़ेगी कि ये प्रस्थायी रूप में इसे जिज्ञासा कहते हैं। जब ये जिज्ञासा खड़ी हो जाएगी कि स्थायी रूप में मेरा मन कैसे टिका रहे, क्योंकि मन के टिकाव का नाम तो शांति है। हाँ, तो ये कैसे टिका रहे स्थायी रूप में? अब वो जवाब दीजिए व्यास। हम तो मैंने पहले कहा ये जदात संभालनी है, मेंटेन करनी है, हमने कमाई नहीं करनी, हमने घोर तप को नहीं करना, ये सब कुछ वो भी बता दे, सब कुछ देगे हैं। इसे हमारे व्यास जी ने कहा प्राप्त की प्राप्ति, जो उन्होंने ज्ञान दिया प्राप्त है, सिर्फ प्राप्ति करनी है, इसको रियलाइज करना है। जैसे आपने खप मचा दी, मेरा 9 लाख हार गुम हो गया, मेरा इस नौकरानी को मार, उस नौकर को मार, मैं अभी नहाने के लिए गई थी, मैं अभी लटका के रखा था, तो रोज आपके आयत लटका के रखने की है और नहाने जाती फिर आकर पहन लेती हूँ। मैं इधर आया देखी तो लटका ही को नहीं हुआ, इसको गाड़ियां दे, उसको गाड़ियां दे, ये कर वो कर। इतने में श्रीमान को पता लगा, वो दुकान से भागे भागे, क्या हुआ? 9 लाख हारे मरे चला गया। यह रानी थी तो राजा होगा, तो 9 लाख उन्होंने इनको क्या किया? ये सब रो रही है, मैं डंडे मारे हैं। कौन से? और कपड़े धोने वाले, वो मैंने इनके सारों को मारे हैं। वो है कहां? वो पड़ा है। अब मेरा दिल करते मैं जो मारू, मुझे राजे ने मार भी दिए, एक बार ये क्या, एक और मारा, दिल करता तीसरा भी लगाऊं, क्या झूठ बोलती है, इन विचारों को मार के तेरा कुछ भी गुम नहीं हुआ। मेरा गुम हो गया, 9 लगा आ रहा है ही नहीं, कमरी कहीं की। तुझे मैं क्या कहूं? ये देख, ए लुढ़क गया है, हार तो है, पीछे हट गया है, ए एल है, तूने मार दिया। तो महाराज जी कहती है सब कुछ आपके पास है, लुढ़का पड़ा है। जो ये ज्ञान हमें देना चाहती है वो लुढ़का पड़ा है, वो है हमारे पास। इसे बोलते हैं प्राप्त की प्राप्ति। हार था, प्राप्त था, लुढ़क गया, आगे कर दिया। हाँ, इसे प्राप्त की प्राप्ति कहती है। प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त है तो नए सिरे से नहीं गया, वो लुढ़क गया। इसी तरह क्या कहें परमात्मा को, क्या कहें किसी को? हर एक के पल्ले ज्ञान है, लेकिन अज्ञानता में है, पर्दों में है। जैसे मेरी आंख में नूर तो है, प्रकाश तो है, पर आगे गिग आ गई है। मेरी माँ आए, कोसा पानी लेके ऊपर रगड़े और गिगे मेरी उतारे, तो ये तो माँ ने मुझे नूर थोड़ा दिया, माँ ने गिगे हटाई, तो नूर तो पहले था। हाय, भगवान जी क्या करती है? भगवान जी हमें ज्ञान देती है, ये वैराग देती है, विवेक, जिससे हमारे पर्दे उतर जाते हैं। आइए ना, स्थायी रूप का विज्ञान शुरू हो गया। स्थायी रूप में मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, हमारे में मन टिका रहे स्थायी रूप में। श्री व्यासवाच वो कहती हैं अब तुमने ये कहा स्थायी रूप में टिके रहे, तो वो कहते हैं जहान में 2 ही पदार्थ है। कायनात तो गुजरने वाला है, शायद मैं यहीं तक ही समझा पाया हूं, समझा पाऊंगा। जहान में 2 पदार्थ है, कोई बताएगा मुझे? जहान में केवल 2 पदार्थ है। जरा इसको और क्लियर कीजिए। आपने ठीक कहा, क्या फरमा रहे? बहुत अच्छे सिंगला जी, बहुत अच्छे। यही उन्होंने कहा, संसार में 2 पदार्थ है, जहान और भगवान। कितना आसान किया आपने, बहुत बड़ा उपकार कर डाला। वो सुनो लेख जी, वो ये सुन लीजिए, फिर बिचक भाग जाना, और फिर कभी भी ना आना तो कोई बात नहीं। आप ये बात बिठा लीजिएगा, जहान में 2 ही पदार्थ हैं। क्या? जहान और भगवान। यार कितने बाद में कहना ही नहीं, 2 ही पदार्थ, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। रब ने 2 चीजें प्रकट की, एक जहान एक भगवान है। जहान क्या है? गोचर, और तुम हो एक। भगवान क्या है? अगोचर। भगवान मन बुद्धि के परे हैं, वो मन को निर्मल करके अनुभव होती है। जहान का सदाचारी कुदाचारी कैसे जो जहान नजर आता है, क्योंकि जहान स्थूल आंखों का विषय है, और वो सूक्ष्म आंख ज्ञान चक्षु के नजर आती है। अच्छा, तो मैं फिर वही करूंगा, जहान में 2 चीजें हैं। क्या? 2 पदार्थ है, पदार्थ कहेंगे दिव्य सज्जनों, जहान और भगवान।
अब आगे, अब सब समझ गए। आगे कहते हैं सच्चाई शांति चाहने वालों जरा ध्यान दो, इन दोनों में मुकाबला करो। बहुत अच्छे, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन, इसे बोलते हैं भाषा में तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी कीजिए दोनों में। जैसे हम जैनिज्म और बुद्धिज्म में हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, दोनों का कंपेयर कंट्रास्ट, हम जहान और भगवान में कंपेयर कंट्रास्ट करें। अच्छा, इन दोनों में जरा मुकाबला करें। तो मोटे तौर पर जो मैं बड़ा मुकाबला नहीं करना चाहता, समय भी गुजर गया, और वैसे मोटे तौर पर उन्होंने कहा जहान क्या है, जहान जड़ है जो, और भगवान क्या है, चेतन है। जहान की सारी चीजें जड़ है, अब कहीं जड़ चेतन, और जहान पूर्णपेन चेतन परमात्मा पर डिपेंड करता है। जहान पूर्णपेन भगवान पे डिपेंड करता है। मेरे सामने ये माइक है दो बड़े शानदार, लेकिन ये नीचे स्टैंड पे डिपेंड करती है। नीचे स्टैंड है लोहे का बना हुआ, ये नीचे छेद है, इस पे रखने से ये डिपेंड करता है। अपने आप ये गिर जाएगा और शायद इसके कुछ कॉइल खराब ना हो जाए, अंदर वॉइस मैग्नेट है वो बिगड़ जाएगा। तो ये इसका आधार क्या है, नीचे स्टैंड, माइक स्टैंड। इससे जहान का आधार क्या है, भगवान जी। भगवान जी के आधार पर एक एक चीज चल रही है। अनु है, परमाणु है, हाथी है, ब्रह्मा जी है, मेरा शरीर है, ये किसी और का शरीर है, भगवान जी के आधार पर। इसलिए अनुभवी महापुरुषों ने कहा मेरी हस्ती, भगवान के आगे खड़े होकर प्रणाम करके घुटने टेक के कहा प्रभु मेरी हस्ती, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना मेरी बेटी, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी हस्ती, ध्यान देना मेरी बेटी, ध्यान देना मेरे सज्जनों, प्रभु मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। तेरे कारण से मैं कुछ हूं। हाँ, आपने मुझे कुछ बना रखा है, वरना तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे एक लखपति हो गया लड़का, लखपति की औलाद नहीं थी, उसने गोदी ले लिया। एक कंगाल बच्चे को बड़ी अच्छी सीएससी पढ़ा लिखा था, गोद में ले लिया। उसके माँ बाप नहीं थे, वो बेचारा अनाथ था, अनाथ बच्चे गोद में थे, ये भी लखपति हो गया। तो वो लखपति पैरों में पड़ गया, बच्चा कोई जवान था कि प्रभु 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 मैं तो कष्टपति था, आपकी गोद में आने से मैं लखपति हो गया। जैसे वो किंगला कहे, जैसे वो कहे अनाथ बच्चा मेरी हस्ती, पिताजी पिताजी आपकी हस्ती के सिवा, समझी समझी समझी। जैसे एक अनाथ बच्चा एक लखपति को कहे आपने मुझे गोदी में ले लिया तो मेरी कुछ शान बना दी, वरना मैं दर दर का भिखारी, 5 रुपए उससे उधार ले, 10 रुपए उससे उधार ले, वो झिड़क देता, कल दिया था आज फिर मांगने आ गए। अगर आपने मुझे इतना बनाया तो आपने जब मुझे गोद में ले लिया। भगवान ने जब इसको सहारा दे रखा है शक्ति का, तब ये प्राणी पदार्थ नश्वो नुमा पा रही है, इनमें चहल पहल है। फिर मैं कहना चाहता हूं प्रभु मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी मैं हूं आपके कारण से ही, क्योंकि जड़ है, ये चीजें जड़ है। तो आखिर में भगवान ये क्या करते हैं, चेतन अपना निकाल लेते हैं, अपनी शक्ति निकाल लेते हैं, तो ये किसी काम का नहीं। जैसे बिजली वालों के साथ सेठी बैठे हुए कुछ दिन पहले अनबन हो गई, तो उन्होंने क्या किया, कनेक्शन काट दिया, बड़े पोल पर जाकर उन्होंने कनेक्शन हटा दिया। तो अब आपकी मेरे ख्याल जैसे आपने बताया कि मेरी कोई 8-9 लाख की मशीनरी इंस्टॉल है। हाँ बिल्कुल, किसी काम की भी नहीं, किसी का रोज आपकी प्रोडक्शन कम से कम भी, जैसे आप फरमाती है 10,000 की निकलती है प्रोडक्शन जी। और आप कई दिनों से कोई ऐसा गड़बड़ मच गई आपकी कि नहीं कनेक्शन दे रहे, तो क्या होगा, सारी मशीनरी किसी काम की भी नहीं अगर बिजली नहीं आती। इस तरह भगवान अगर इन्हें शक्ति ना दे तो कोई भी चीज किसी काम की नहीं। मुर्दा मुर्दा मुर्दा, जड़ 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 जड़। अच्छा फिर क्या है, ये चीजें 5 आगे फरमाते हैं, ये चीजें 5 तत्वों से बनी हुई है, आग पानी हवा मिट्टी और आकाश। आग पानी हवा मिट्टी और आकाश, ऊपर से ले लो आकाश, ये पवन, उसके बाद तेज, तेज के बाद आपका जल और पृथ्वी। इन 5 चीजों का ही ये सारे प्राणी पदार्थ बने हैं, मटेरियल यही है प्राणी पदार्थों का। हाँ, तो जब वो निकल जाती है चेतन तो ये उसी में समा जाती है, चाहे जला दो चाहे कोई और रूप बना दो, इसको खत्म हो जाएगी 5 तत्वों में। तो दूसरी बात नहीं कि जरा ध्यान दें, ये चीजें 5 तत्वों से बनी है,
हाँ, भगवान की शक्ति से अपना काम कर रही है। हाँ, भगवान की शक्ति निकाल लेनी है, ये 5 तत्वों में समा जाएंगी। बिल्कुल सत्य बात। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें अस्थाई है। प्राणी पदार्थ सब अस्थाई है, सब के सब। हाँ, हमें क्या चाहिए? हमें तो सफाई शांति चाहिए। क्या कमाल से समझा दिया व्यास जी ने। हाँ, हम किस चीज की तलाश कर रहे हैं सारे रल मिल करके? नहीं तेरा की गुम हो या नहीं? क्या मेरी सदा रहने वाली शांति गुम हो गई है? तो व्यास जी किसी तरीके से बता रही है, कितने ढंग से। जहान क्या है? चंद रोजा, थोड़े दिनों का जहान है, भगवान की शक्ति से चल रहा है, और फिर ये 5 तत्वों में समा जाएगा। पर हमें क्या चाहिए? सदा रहने वाली शांति। तो इस जहान में सदा रहने वाला तो कोई भी नहीं, सब भगवान पे डिपेंड करते हैं, भगवान इनको चला रहा है, कोई भी नहीं सदा रहने वाला। फिर कौन हुआ? भगवान की। केवल एक भगवान की जात बिठा दे इनके दिलों में, व्यास के रूप में मेरे इष्टदेव। एक भगवान की सत्ता है जो परमानेंट है, अटर्नल है, प्रीनियल है, सथाई है, शाश्वत है। 2 शब्द है हमारे यहां राष्ट्रवाद है, सथाई एवं शाश्वत। एक भगवान की सत्ता। तो हमें क्या चाहिए? सथाई शांति। लाजमी तौर पर हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ये पहले बताया ही नहीं गया, क्योंकि भगवान का अनुभव किससे? भक्ति के माध्यम से। भगवान का अनुभव भक्ति के माध्यम से। बेटी सुन ले, जब हमें सथाई शांति चाहिए तो वो किससे मेरे? जो चीज खुद सथाई हो, सथाई तो एक भगवान है। तो भगवान का अनुभव कैसे हो? भक्ति के माध्यम से। भक्ति के द्वारा। पहले ये जाने का मतलब सथाई खुशी चाहिए। सथाई खुशी से सथाई भगवान से मिलती है, बाकी ये चीजें सथाई है ही नहीं। किसी ने नहीं बताया। पिट पिट के कई जन्मों में मर गए। मेरी पत्नी अच्छी हो, मेरा पति अच्छा हो, मेरा धर्म, इन्हीं बातों मर गए जो चीजें अस्थाई है, जो चीजें जाने वाली है, जो मुझे सफाई शांति दे नहीं सकती। मेरा पुत्र अच्छा हो, मेरी जोड़ी पुत्र की हो जाए, मर गई नहीं मैं। मेरी नौकरी बड़ी अच्छी जाए, मुझे इज्जत मिल जाए, मैं सुंदर बन के रहूं, मेरा जो बनना जाए, लई निजदात बड़ी हो, मेरे 2-3 मंजिला। कभी किसी ने नहीं सोचा मैं मालिक के नजदीक पहुंचूं, मैं अपने भगवान के नजदीक जाऊं। किसी नहीं सोचा। सारा दिन बक बक करके यही रह जाता। कोई रिश्तेदार आएंगे मां की ओर से, पिता को यही पूछेंगे। सारा दिन हमारा कीमती गुजर जाता है। कोई कहता है धन माल कितना है, एक और आ गया। कोई कहता है घर में बच्चा बाल कितना है, तीसरा आ गया। कोई कहता है शहर में इकबाल कितना है। दिन गुजर गया, किसी ने नहीं पूछा प्रभु का ख्याल कितना है। कोई भी नहीं इंक्वायरी करता। अरे कमली, ये भागा भरी तो रब दा भी ख्याल रख रही कि नहीं। कोई कहता है धनो माल कितना गए, कोई कहता है घर में बच्चा बाल कितना गए, कोई कहता है शहर में इकबाल कितना है, पर कोई नहीं कहता प्रभु का ख्याल। अब हम इसी गहराई में जा रहे हैं। तो हमें सथाई शांति चाहिए। किससे? जो खुद सथाई हो। संसार की चीजें तो सथाई है ही नहीं, ये थोड़ी देर रहती जा रही है। तो सथाई कौन है? परमात्मा, इष्टदेव, भगवान कृष्ण। कोई भी नाम रख लो पर कृष्ण कहना, क्योंकि इस जन्म में हम भगवान की गीता द्वारा ही अपना कल्याण कर रहे हैं। तो सफाई कौन? भगवान कृष्ण। वही सफाई है, बाकी सभी चलायमान। और खुद अपनी श्रीमुख से में पाठ पढ़ा रहे, जो मैं पक्का करवा रहा हूं। क्या किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी, सब चीजें चलायमान है। तो अब क्या होगा? अब सफाई की ओर हम लग जाएंगे, और भगवान धीरे धीरे करके हमारे मन को निर्मल करते हुए हमें सदा रहने वाली खुशी, प्रसन्नता देती जाएंगे, उल्लास देते जाएंगे, हर्ष देते जाएंगे धीरे करके। तो क्या होगा? हमारा मन टिकने लग जाएगा। जो भक्ति करेंगे तो ये क्या होगा? ये मजबूत होता जाएगा। तो क्या हमारे घर में कोई मरेगा? नहीं मरेगा, लेकिन मन मजबूत हो गया, इतना पिटेगा नहीं, पिटेगा पर थोड़ा। धन का घाटा नहीं आप होगा, लेकिन हम इतना महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि बात क्या है? मन के टिकाव का नाम सुख। पहले छोटी बात का बतंगड़ बना लेते थे, हम राई का पहाड़ बना लेते थे। अब बड़ी बात को भी क्या बड़ी बात को भी सहने की भक्ति से शक्ति मिल जाती है। बड़ी बात को भी सहने की भक्ति से शक्ति मिल जाती। समझो उनके एक एक शब्द। पहले हमारे पास शक्ति नहीं थी, छोटी बात पर रो पड़ते थे, छोटी बात बतंगड़ बना लेते थे, मैं मर गई, बस चिड़ी का कौवा बना लेते थे, राई का पहाड़। अब क्या है? बड़े बड़े दुख आते हैं। अब मन में शक्ति है, क्योंकि भक्ति से शक्ति।
वो मेरे सज्जनों भक्ति की शक्ति। वाह वाह व्यास जी वाह, क्योंकि हमें पता जो लग गया कि स्थायी शांति भगवान से मिलनी है, भगवान की प्राप्ति भक्ति से होनी है, और भक्ति हम कर रहे हैं उसे शक्ति भगवान जी देते हैं, दिव्य शक्ति। शक्ति भी कई प्रकार की होती है, इसे हम कहेंगे दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति। दिव्य शक्ति या कहिए अलौकिक शक्ति भगवान से मिलेगी, जिससे क्या होता है, मन मजबूत हो गया। जैसे दूध दही मक्खन खाने से हमारे एक एक अंग हरिष्ट पुष्ट हो जाता है, इस तरह भगवान की भक्ति करने से भगवान की शक्ति देती है, जिससे हमारी मन और बुद्धि दोनों क्या मजबूत हो जाती है। उधर देखो आपकी गीता में कृष्ण छिपे हुए बोल रहे गए, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। ये ज्ञान से मजबूत हो, अब घटना नहीं घटेगी, घटेंगी असर नहीं होगा। और मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। कभी धन भी जाएगा, कभी धन आएगा, कभी कोई मरेगा, कभी बीमार होगा, ये होगा, लेकिन असर नहीं होगा। असर नहीं होगा तो क्या होगा, मन बना रहेगा। असर हो तो मन बेचैन होना, हाँ असर ये तो होना है, क्योंकि ये मन के लिए मजबूत है, ज्ञान भी है और मजबूती भी आती जा रही है, तो ये तो होगा, ये तो बनना ही। मैं ऐसे संसार में जन्म लिया है जहां कभी कुछ कभी तो होगा ही। घटना घट चुकी है, असर नहीं हो रहा उसका, घटना शर्मिंदा होकर चली गई। सर्दी आ चुकी है, आपके दांत पे दांत बज रही है, लेकिन महसूस ही नहीं कर, ये कोई बात नहीं। कोई पहले रो पड़ जाए, रब्बा मार नहीं, मैनू मार छोड़ नहीं ना, मार गए रब्बा मेरे जल काप जा रही, फिर बात के बतंगल। अब वही बात है, मेरी वाली मैं नहीं बर्दाश्त, गर्मी मैंने सही है, सर्दी में ही सो, असर नहीं हो रहा आप पर। यही हमारे महापुरुष कह गए, मैं खामोशी ले रहा हूं। ज्ञानी भुगती हंस के, अज्ञानी भुगती रोई। आधार पर वो पिट के पिटा के दिन गुजारते हैं, हम हंस के हंसा के दिन गुजारते हैं। असर तो असर नहीं होता, क्या मतलब, मन का तवाज़ुन बना रहता है, मन का संतुलन जाता है। जब मन के टिकाव का नाम जानती है तो मन टिका रहे, बिना भगवान की भक्ति के टिक ही नहीं सकता। अगर घड़े को चाहते घड़ा टिका रहे तो वहां पूछ अगर नीचे वो रखो, क्या गरवंजी रखो, नीचे चौकसा रखो, तो घड़ा उस पर, घड़ा तो नीचे पैदा ही कोई नहीं होता, वो तो मेरे सिर की तरह, मुंडे हुए सिर की तरह होता है, घर लुढ़क जाता लुढ़क जाता। हम कहे टिका रहे तो रखो नीचे चौकसा, हाँ से मन हो जाए स्ट्रॉन्ग, अर्थात शक्तिशाली, शक्ति से बन जाता है कोई शक्ति चल। अब घटना घटने दो हमारी बला से, क्या होगा, हम सहन कर लेंगे। हम इसी में लगे रहे तो हम 2-4 कदम और आगे बढ़ जाएंगे। मैं तो आप ही का हूं प्रभु, जब भक्ति बढ़ती गई, शक्ति बढ़ती गई, मैं तो आप ही की हूं दाता, मैं तो सदैव आपकी थी, अज्ञानता कारण से मैं संसार के मन के धक्के खाते रही, मैं आप ही का हूं मेरे प्रभु। तो आप ही का, तो हम अपने आप को समर्पण करते हैं, समर्पित अपने आप को अर्पण कर देते हैं, और अर्पण और अर्पण। अब जो भी घटना घटती है, रूप ही और बदल गया, क्या जो मिल जाए लेकर वही, देखो शाद का है ना, शाद नहीं का, जो भी हो गया ठीक है मेरे मालिक, मैं इसी योग्य हूं। अब ये भक्ति बढ़ जाने के बाद आपके मन की दशा ये बन गई, जो ठीक है मेरे प्रभु, आप सहन कर लेती है, आप असर ही कोई पड़ता किसी सुघटना का, कुघटना का, सुघटना का या कुघटना का कोई असर नहीं होता। ये बड़ी चोटी की अवस्था है। मैं सुना रहा हूं, सुख किसे कहती है, दुख किसे कहते हैं, वहीं आ जाता हूं वापस। मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। तो मन सदा टिका रहे, सदा टिका रहे, सदा रहने वाले में मन लगाया जाए। हमने लगाया था सदा थोड़े दिन रहने वाले के साथ, प्राणी पदार्थों के साथ। कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, किसी की टंग टूट गई तो किसी का सिर टूट गया, तो किसी का बुखार नहीं उतरता, तो किसी पेट में दर्द है, तो किसी दर्द निकल आए बाहर, तो किसी का कुछ हो रहा। ये चीजें सारी है ही ऐसी, किसी कुछ, किसी कुछ, किसी कुछ। अब मन लगा रहे हैं भगवान जी के साथ, उससे मिल रही है भक्ति के द्वारा शक्ति, शक्ति से मन हो रहा है मजबूत। हाँ, ये घटना तो घटती है पर असर कोई नहीं होता, क्योंकि मन भक्ति की शक्ति से मजबूत होता जा रहा है। शाबाश। तो क्या अब हम ज्यादा देर टिकने लगे, ज्यादा देर मेरी माताएं चनारी चोली में है, क्या अब टिक जाती है? कोई नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे किए कर्मों का फल है, मैंने हाथ रख के भोग लेना। मैं अब अपने आप को खुद समझा लेती हूँ। आप अपनी टीचर, अपनी इंस्ट्रक्टर खुद बन गई हो, अपनी ट्यूटर आप खुद दो, टीचर खुद दो, इंस्ट्रक्टर खुद ही हो, अपने आप को आप ही समझा लेती हो। कोई बात नहीं है,
ये तो होना है, ये तो बनना है। भगवान का ये फरमान हमारे रग रग में समा गया। ये पता है कौन सा फरमान? पे कैफियती आनी जा रही है, ये सहेजा खुशी से फानी है। दूसरे अध्याय का चोटी का इनकलाबी फरमान मनवा सहजा आने जाने वाली है। तो होगा जिस जहान में जन्म लिया। या हमने ऊपर के लोक में जन्म लिया होता, इतने भाग नहीं अच्छे थे कि हम देवलोक में जन्म लेते। हमने मृत्यु लोक में जन्म लिया। मृत्यु लोक में क्या होता? अभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मृत्यु लोक का नाम ही यही है, बात बात बदलना। जैसे मैंने अभी कहा था, अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया। अब हम नहीं, हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। ओ शाबाश शाबाश, हमारे पे असर ना हो, शाबाश शाबाश। हमारा मन पे असर नहीं करेगा तो क्या होगा? टीका रहेगा। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। टीका रहेगा मेरी देवी, तो खुश रहेंगे। अगर मन भटके तब दुख होना। किसी घटना का घट जाना दुखदाई नहीं। और सुनो नेक जीवो, किसी घटना का घट जाना दुखदाई सुखदाई नहीं। हम इसे कैसे महसूस करते हैं? हाउ वी टेक इट। कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो गया, नाउ हाउ वी टेक इट। हम इसे कैसे लेते हैं? अगर हमारे ज्ञान पल्ले है तो हम इसे दूसरे रूप में नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो मन टिका रहा। हाय कितने चोटी का ज्ञान व्यास जी का, कितनी चोटी की सूझबूझ। ये कब माया ख्याल? जब भक्ति द्वारा भगवान की ओर बढ़ने लगे। पहले हम दिन रात जहान की भक्ति कर रहे थे, बेवकूफी से, बेसमझी से जहान की भक्ति करना, और जहान से कंचर कामनी कीर्ति बटोरते जाना, इकट्ठे करते जाना। इन्हीं का ही संग्रह परिग्रह करते जाना। संग्रह परिग्रह, इसी में समझते मैं बहुत कुछ पा रही हूं, पर वो तो बेचैन रहे, क्योंकि जहान के बाद ताकत वो तो बदलेगा। बदलना हमें गवारा नहीं होगा। क्या कोई को हमारा पहले कमजोर है। अब पता लगा कि महाराज जी से ही मेरा मन सदा के लिए टिक सकता है। ये बात शुरू में माँ बताए, पिता बताए, या हमारे पुरोहित बताए, कोई भी नहीं बताता। इसलिए हमारा मन कमजोर हो जाता है। तन द्वारा तो हम मजबूत हो जाते हैं, धन भी मजबूत हो जाता है, हजारों लाखों में बना लेते हैं, मकान भी मजबूत हो गया, राशन भी हमारे पास सालों का है, लेकिन ज्ञान नहीं हो पल्ले तो खीसा पे हल्ले। फिर हमारा मन का खीसा हिल जाता है। ज्ञान जो नहीं है, हमें ये समझ बेसमझी के कारण से हम मारे गए। बात बात में बिगड़ते हैं, बात बात में रोते हैं, और ये बीमारी चारों ओर लग गई। टेंशन टेंशन टेंशन, अर्थात बेचैनी बेकरारी। वाई? क्योंकि इस राज को समझा ही नहीं। समझ लो नेक जीवो मेरे जैसों से, और मन में सदा के लिए रख लो, सथाई शांति चाहिए, सथाई भगवान की ओर चले। अस्थाई जहान के साथ व्यवहार करें, इन पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसके साथ व्यवहार जरूर करेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे सुख शांति के लिए, क्योंकि ये चलायमान है। इतनी बात मन में आई, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। इतनी बात मन में समझ आई, अंतर्मुखी। और बेड़ा पार मैंने आज शुरू किया है। पहले अध्याय को सामने रखकर परिक्रमा करा रहा हूं। सुख किसे कहती हैं, दुख किसे कहती हैं। व्यास जी की घोर तपस्या के आधार पर कुछ प्रकाश डाला है, आप लाभ उठा लेना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता कच्चित् भाग बने। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।